हेलो, एक बुरी खबर है। वो सीडी किसी और के हाथ लग गई है। एक नया ब्लैकमेलर। मिस्टर देसाई, मुझे आपसे कुछ अर्जेंट बात करनी है राइट नाउ। कॉल यू बैक। हेलो, कैसी हो मैडम? कौन? हर कोई मुझसे यही सवाल करता है और मैं सबको एक ही जवाब देता हूँ। नाम जानकर क्या करोगे मैडम? काम सुनो। वैसे तो आपकी चोरी के किस्से अदालत तक पहुँच चुकी है, लेकिन पूरी दुनिया के सामने नहीं। कौन हो तुम? पूरी दुनिया देखेगी आपकी करतूत और आप बन जाओगी इंटरनेशनल चोरनी। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। और वो वीडियो तो राजेश के पास था ना? राजेश तो मर चुका है, तो तुम कौन हो? फिर वही बेकार की बात। अरे कौन जिंदा है कौन मर गया ये इम्पोर्टेंट नहीं है मैडम। इम्पोर्टेंट ये है कि आज रात 15 लाख रुपए लेकर जॉगर्स पार्क के पीछे वाले कोस्टा विला आ जाना, नहीं तो कल सुबह तक पूरी दुनिया के सामने आपकी चोरी के किस्से मशहूर हो जाएंगे। नया ब्लैकमेलर पीसीओ से फोन कर रहा था। कॉल ट्रेस हुआ क्या वरुण? जी हाँ सर। सर, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम निश्चिंत रहो संजना। हो सकता है कोई यूं ही तुम्हें बेवकूफ बना रहा है, पैसे ऐंठने की कोशिश कर रहा है। एक बात तो निश्चित है कि जो भी है ये व्यक्ति कोई इस केस से जुड़ा हुआ है, इस केस के हर पहलू को जानता है, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं कि वो सीडी उसके पास है या नहीं। तो बुलाया है तो मिलने तो जाना पड़ेगा। जाएगा वरुण? ऐसा हिम्मत कैसे हुई घर पे कदम रखने की? मुझे पता नहीं ये घर अब मेरा है, मेरा। देख अशोक, मैं ना तेरी मुंह नहीं लगना चाहती। मेरा कुछ जरूरी सामान रखा है इस अलमारी में। ओए खबरदार, अशोक, मेरा सामान। खबरदार। तेरी सारे पैतरे समझ रहा हूँ मैं। राजेश के बैंक के पेपर मारने आई है ना तू, ताकि सब कुछ तू हथिया सके। सामान रखा है मेरा वहाँ पे। चुप। खबरदार, अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया, चल निकल निकल। और आज के बाद इस घर के आसपास नजर भी नहीं आना। नहीं तो टांग तोड़ के तेरे हाथ में दे दूंगा। चल। मैडम पैसे का है? अरे वो मैडम पैसे, अरे वो मैडम पैसे। ये देखिए, एक मर्डर केस सॉल्व हुआ है नहीं, दूसरे लाश गिर गए। लेकिन इंस्पेक्टर यादव, ये तो तय हो गया कि सौरभ आचार्य कातिल नहीं है, कोई और है। ये वाइन शॉप की पर्ची मिली। सनशाइन वाइन शॉप। हवलदार जी साहब। पता करो ये पर्ची किसकी है, किसने वहां से शराब खरीदी है। अरे यार, क्या हुआ वहाँ? एक्सक्यूज मी शेफाली, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है ऑफिस में मुझे मत फोन किया करो। अरे तुम जानती हो ना
आई लव यू यार। ओके बाय। आप अभी तक गई नहीं? जब तक मुझे ब्लैकमेलर का पता नहीं चलेगा मुझे नींद नहीं आएगी। वरुण, क्या हुआ वहां पर? वो वरुण, क्या सुन रहा हूँ? रूपल की हत्या हो गई? क्या? हाँ सर, मैं जब कौशबिला पहुंचा तो थैंक गॉड मैं घर नहीं गई। उस ब्लैकमेलर ने उसे मारा होगा। देखिए संजना जी, आप निश्चिंत रहिए। किसने किसको मारा ये तो तहकीकात के बाद ही पता चलेगा। आप जाइए, घर जाइए, और अगर आपको किसी ब्लैकमेलर का या कोई धमकी भरा फोन आता है तो मुझे सूचित कीजिए। जाइए। वरुण, क्या हुआ? क्या तू गया? क्या कुछ मिला? सर एक वाइन शॉप की पर्ची मिली थी, मैंने इंस्पेक्टर यादव को दे दी। और फिर जब मैं सब, मुझे तो लगता है कि रूपल का मर्डर करके कातिल या फिर ब्लैकमेलर जो भी था वो मौका वारदात से जब भाग रहा था तब उसके हाथ से या जेब से वो सीडी गिर गई होगी। कहाँ है वो सीडी? दे मुझे। सर मेरे बैग में। सर वो सीडी मैंने डायरी के बीच में रखी थी और वो डायरी इस बैग में थी। पता नहीं डायरी कहाँ गायब हो गई। डायरी गायब नहीं हुई है, डायरी गायब कर दी गई है, और गायब करने वाली अभी अभी कुछ समय पहले वहीं बैठी थी जहाँ तू बैठा है। क्लेप्टोमेनिया। कौन? गुड मॉर्निंग संजना जी। सॉरी सुबह सुबह आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। एक्चुअली देखिए, बुरा मत मानिए, कल रात आप केडी सर के ऑफिस आई थी। कहीं गलती से आप मेरी डायरी नहीं, आई मीन अनजाने में उसी, देखिए उस डायरी में ना एक बहुत इंपॉर्टेंट सीडी है। नहीं मिस्टर पाठक के ऑफिस से मैंने कोई डायरी नहीं ली। ट्रस्ट मी। ओके। हाँ सावंत, पता किए थे वाइन शॉप का? शाबाश, चलो गाड़ी निकालो। नहीं सर, माँ कसम मैं हत्यारा नहीं हूँ। इतना कबूल करता हूँ कि मैं रूपल जी को ब्लैकमेल कर रहा था। हाँ भाई, ब्लैकमेल कर रहे थे, हत्या आपने की, यही सब तो किया आपने। राजेश के साथ पहले से आप उसके धंधे में जुड़े हुए थे। जी नहीं पाठक जी, मैं तो दरअसल राजेश से मिलने जब मैं गोराई बीच पर पहुंचा तो वो मरा हुआ था, और उसके जेब से मुझे कुछ सीडी भी मिली। मुझे पता था 15,000 रुपए कमाने वाला मेरा भाई राजेश अमीर लोगों को ब्लैकमेल करके खुद इतना अमीर बना। मेरे अंदर भी थोड़ी लालच आ गई साहब। जैसा मैंने किसी का खून नहीं किया, और रूपल जी से मिलने जब मैं तय वक्त पर पहुंचा तो वो मरी पड़ी थी साहब। आप ही के साथ ऐसा क्यों होता है कि जब आप पहुंचते तो लाश वहां पहले से पड़ी होती है? मतलब नहीं हो रहा कुछ मुझे। और ये राजेश जी के मृत्यु के बाद तो उनकी पूरी धन संपत्ति, मकान इत्यादि सबके मालिक आप ही बन बैठे हैं। तो ये है आपकी हत्या का मकसद? आपने सोचा रोज अपने भाई से 200-400 रुपए क्या मांगने, एक ही बार में सफाया करके पूरी धन संपत्ति प्राप्त कर? क्यों? जी नहीं सर, मैंने अमीर बनने का सपना जरूर देखा था, पर मेरे भाई को मारकर नहीं। सर, राजेश की जिस संपत्ति के बारे में आप बात कर रहे हैं उस पर मुझसे ज्यादा किसी और की नजर थी। अच्छा, किसी और की? रियली? किसकी बताइए। कल रात को भी जबरदस्ती घर में घुसकर अपना हक जताने आई थी। वो सामने बैठी है मेरी भाई की प्रेमिका। कौन? मीरा? ऑर्डर। योर ऑनर, राजेश के घर में अपना कुछ सामान वापस लेने गई थी। अच्छा, कैसा सामान? वो एक बार मैं राजेश के घर उसके साथ गई थी तो मैं अपना हैंडबैग वहीं पे छोड़कर आ गई थी।
कल मैं उसके घर के सामने से गुजर रही थी तो मैंने सोचा कि अपना हैंडबैग वापस लेकर के आ जाती हूँ। बस इतनी छोटी सी बात पर ये बेवड़ा इतना भड़क गया और इतना बड़ा बवाल मचा दिया इसने। सर, मुझे लगता है ना कि राजेश का खून इसी ने किया है, ताकि राजेश की सारी प्रॉपर्टी का अकेला हिस्सेदार बन जाएगी। अब जानती है मीरा जी, मेरे सहायक वरुण के द्वारा ऐसी जानकारी मुझे प्राप्त हुई है जिसके कारण एक नया उद्देश्य सामने आया है राजेश जी की हत्या का। आप किस सच्चाई की बात कर रहे हैं मिस्टर पाठक? योर ऑनर, मीरा जी कुछ समय पहले ही एक डॉक्टर के पास गई थी। डॉक्टर के पास गई थी? नहीं, डॉक्टर विमला अवस्थी। ऑनर, इस केस में डॉक्टर का क्या लेना देना? जायसवाल साहब, लेना देना ये है कि डॉक्टर विमला अवस्थी एक गायनाकोलॉजिस्ट है। मीरा जी उनके पास गर्भपात कराने गई थी। तो हुआ ये कि आप डॉक्टर विमला अवस्थी के पास, जो एक गायनाकोलॉजिस्ट हैं, उनके पास गई गर्भपात कराने, जिसका ये अर्थ होता है कि आपके पेट में बच्चा था। आपके अपने कथन के अनुसार आपके और राजेश के बड़े नजदीकी संबंध थे, तो स्पष्ट रूप से जो बच्चा आपके पेट में था वो राजेश का ही होगा संभवतः। और जब आपने राजेश से ये बात कही और विवाह करने का दबाव डाला तो प्राय जैसे होता है राजेश ने इनकार कर दिया होगा। नहीं कर सकता इस वक्त शादी में। तुम इस बच्चे का क्या करूं राजेश? गिरा दो। गिराऊंगी, सिर्फ तुम्हारे पाप को नहीं, इस बच्चे के बाप को भी। लेकिन मैंने राजेश का खून नहीं किया है। मैं मानता हूँ आपकी बात को मीरा जी, और पाठक साहब प्लीज आप मेरी बात मान लीजिए कि राजेश की जो हत्या हुई है वो सौरभ की गन से ही हुई है। मानते हैं ना आप मेरी बात? जहाँ तक योर ऑनर मीरा का पहुंचना नामुमकिन है, तो साफ है बात कि राजेश चक्रधर का खून सिर्फ और सिर्फ सौरभ आचार्य ने ही किया है। योर ऑनर, अभियोग पक्ष महोदय का बस चले तो ये रूपल जी की हत्या भी मेरे मुवक्किल के सर मण दे। इनके पास कोई तथ्य नहीं है ये साबित करने का कि जेल में से सलाखों के पीछे से मेरे मुवक्किल अचानक मिस्टर इंडिया बनकर ओझल हो गए और रूपल की हत्या करने के पश्चात पुनः वापस लॉकअप में लौट आए। मैं मानता हूँ ना आपकी बात, मैं मानता हूँ रूपल का खून किसी और ने किया है, किसी और मकसद से किया है, और वो क्या है वो अभी साबित करूँ। लेकिन योर ऑनर, उसके लिए मुझे अशोक चक्रधर को यहाँ कटघरे में एक बार फिर बुलाना हो। अशोक चक्रधर जी, आपने ये तो बता दिया अदालत में कि आप रूपल जी को ब्लैकमेल कर रहे थे, लेकिन ये नहीं बताया आपने कि क्यों ब्लैकमेल। खैर आपकी गलती नहीं है, शायद पाठक साहब आपने पूछा नहीं कि कोई बात नहीं, मैं पूछ लेता हूँ। बताएंगे क्यों ब्लैकमेल कर रहे थे आप रूपल जी को? वो सर एक्चुअली राजेश भाई की जेब से मुझे जो सीडी मिली थी उसमें रूपल जी का एक वीडियो था। बंद कमरे की ऐसी तस्वीरें जिसके बारे में बताते हुए मुझे शर्म आ रही है सर। पर ये जो है ना सौरभ आचार्य, ये आपको इसके बारे में डिटेल में बता सकते हैं सर। क्यों, वो क्यों बता सकते हैं? क्योंकि उस सीडी में रूपल जी के साथ कोई और नहीं बल्कि यही थे। क्या क्या नाम से आप इल्जाम लगा रहे हो तुम मुझ पर? मैं और रूपल के साथ, वो भी बंद कमरे में? अब सर मैंने वीडियो में जो देखा सर वो ही बोल रहा हूँ, एकदम एडल्ट सीन। अरे जायसवाल साहब, ये आप इतने वरिष्ठ वकील हैं, आप तो जानते हैं कि केवल कथन देने से कुछ नहीं होता, साथ में प्रमाण भी होना चाहिए। ये आपने पूछा नहीं अपने गवाह से कि वो सीडी कहाँ है? कोई बात नहीं, मैं पूछ लेता हूँ, कहाँ है वो सीडी? सर वो सीडी एक्चुअली खो गई सर। खो गई? सर रूपल जी का लाश देखकर जैसे ही मैं हक्का वक्का वहां से भागा तो वो रास्ते में कहीं मेरे पॉकेट से गिर गई सर। योर ऑनर, इनके जेब से वो सीडी गिर गई। अब जब तक वो सीडी मिल नहीं जाती, इस बात का प्रमाण नहीं मिल जाता कि ये जो कह रहे हैं वो सच है, तब तक इनकी बात को सच नहीं माना जा सकता। अशोक झूठ क्यों बोलेगा पाठक साहब? कोई कारण नहीं है इल्जाम लगाने का सौरभ आचार्य पे योर ऑनर। पर ये जो बातचीत हो रही है उसमें असली कारण जो है खून का वो सामने आ गया, असली मकसद, द मोटिव ऑफ मर्डर। अब तक तो हमको ऐसा लगता था कि राजेश चक्रधर ने इनकी पत्नी को चोरी करते हुए देख लिया था वो परफ्यूम की बोतल स्टोर से, इसलिए ब्लैकमेल कर रहे थे। लेकिन हकीकत वो नहीं है योर ऑनर। हकीकत तो ये है इनके जो नाजायज संबंध अफेयर चल रहा था रूपल के साथ, उसके बारे में राजेश चक्रधर को पता चल गया था, इसलिए वो ब्लैकमेल कर रहे थे। मोटी रकम मांगी होगी, 10 लाख शायद। गुस्सा आ रहा है, अभी देखो जैसा गुस्सा आ रहा है, उस वक्त तो और भी गुस्सा आया होगा, और इस गुस्से की वजह से
मौत की नींद सुला दी राजेश चक्रधर को। और योर ऑनर, जहां तक इनके जो संबंध थे रूपल जी का, उनके दोनों के नाजायज संबंध का सवाल है, तो मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं। जिस न्यूज चैनल में दोनों काम करते थे उस न्यूज चैनल के कुछ कलीग्स भी आए हुए हैं। और सबसे बड़ी बात, खबरदार न्यूज चैनल के ओनर सिद्धार्थ देसाई जी फिलहाल हमारे साथ मौजूद है और कोई गर्मा-गर्म खबर देना चाहते हैं, ब्रेकिंग न्यूज। योर ऑनर, अगर आपकी परमिशन हो तो यहाँ बुलाओ। परमिशन ग्रांटेड। योर ऑनर, सौरभ और रूपल मेरी चैनल के बड़े ही होनहार रिपोर्टर थे, लेकिन अब काम के अलावा उनके बीच में क्या रिलेशन थे मुझे नहीं पता, ना तो कभी मैंने उसकी जासूसी की है। लेकिन जब भी सौरभ की कैबिन में जाओ, अधिकतर वहां पर रूपल भी होती थी। मैंने आप लोगों को ज्यादा डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं बॉस। एनीवेज, इतनी रात हो गई, आप लोगों को घर नहीं जाना क्या? जाएंगे बॉस, लेकिन काम खत्म होने के बाद। ओके, ठीक है। रात रात भर वो लोग चैनल में रुकते भी थे, लेकिन क्या काम करते थे मुझे नहीं पता। मिस्टर देसाई, आप मेरे बारे में ऐसी बात कर रहे हैं? मेरा और रूपल का सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल रिलेशन था। रात भर जग के मैं चैनल की टीआरपी बढ़ाने के लिए काम कर रहा था। सौरभ, ये बात मैं ऑलरेडी अदालत में बता चुका हूं और तुम्हारी काबिलियत पे मुझे कभी भी कोई शक नहीं था। ये बात तुम भी अच्छी तरह से जानते हो, राइट? लेकिन योर ऑनर, जब मैंने रूपल को सौरभ की जगह पे प्रमोट किया तो मयंक ये काफी मुझसे खफा थे। यहां तक कि मेरी कैबिन में भी आए और मुझसे झगड़ने लगे। मिस्टर देसाई, मुझे आपसे कुछ अर्जेंट बात करनी है राइट नाउ। कॉल यू बैक। इतने गुस्से में क्यों बात कर रहे हो? लेकिन तो क्या करूं, आपके चैनल का सबसे पुराना रिपोर्टर हूं मैं। सोचा था सौरभ के मर्डर केस में फंसने के बाद मेरे लिए गोल्डन चांस था, पर नहीं, वो चांस आपने रूपल को दिया, जो एक वक्त मेरी असिस्टेंट हुआ करती थी, उसे सीधा मेरा सीनियर बना दिया। ये मैं बिल्कुल सहन नहीं करूंगा मिस्टर देसाई। जिस तरह सौरभ की करियर क्या लाइफ बर्बाद हुई है ना, उसी तरह मैं रूपल की लाइफ भी बर्बाद करके रहूंगा। ऐसा मजा चखाऊंगा उसे कि इस जन्म क्या, अगले जन्म तक याद रखेगी। रूपल जी को मजा चखाने वाले भद्र पुरुष आप ही हैं मयंक जी। नहीं मिस्टर भट्ट, उस वक्त मैं काफी गुस्से में था, इसलिए ऐसा बोल गया। मेरा कुछ ऐसा इरादा नहीं था। अगर आपके सामने आपके जूनियर को प्रमोशन मिल जाए और आप वहीं के वहीं चिपके रहे तो थोड़ा तो बुरा लगता है, पर थैंक गॉड मिस्टर देसाई को रेजिग्नेशन सौंपते ही मुझे एक ओवरसीज चैनल में चीफ न्यूज रिपोर्टर का जॉब मिल गया। हाँ, राइट। अगर मुझसे भूल नहीं हो रही तो ये वही सिंगापुर वाली चैनल है जिसमें मंत्री तिवारी जी के साले साहब की भागीदारी है। अब सीधा मेरे मन में ये प्रश्न उठता है कि ऐसा क्या किया आपने मंत्री तिवारी साहब को प्रसन्न करने के लिए, जिसके कारण उन्होंने आपको वहां सिंगापुर वाले चैनल में चीफ रिपोर्टर की नौकरी देकर प्रसन्न नहीं किया? आपकी तो बोलती बंद हो गई। मंत्री जी से पूछता हूं, तिवारी साहब मयंक को कब से जानते हैं? अब इतना कहाँ याद रहता है, कितने जर्नलिस्ट मिलते रहते हैं, मयंक भी कभी मिला होगा। हाँ, क्योंकि पहले कभी आपको उसके साथ नहीं देखा, तो आजकल बड़ी घोर साठगांठ चल रही है आप दोनों के बीच। मेरे सहायक ने आप दोनों को आपकी गाड़ी में एक साथ देखा और आपने अपने साले साहब के चैनल में बड़ा ऊंचा पद दिलाया है मयंक को। तो क्या कारण है, क्यों इतने दयालु बन रहे हैं आप मयंक पर? इस केस का इससे क्या लेना देना है? ये क्या वाहियात सवाल है जज साहब? नहीं, बिल्कुल उचित प्रश्न किया है मैंने तिवारी जी। योर ऑनर, पिछले महीने ही एक राष्ट्रीय चैनल पर तिवारी साहब ने सौरभ आचार्य से प्रतिशोध लेने की बात की। उसके 2 दिन बाद ही राजेश की हत्या हो गई। तो पूरी तरह से संभव है योर ऑनर कि यह पूरी योजना तिवारी साहब ने रची हो, मयंक की सहायता लेकर। मयंक से पहले सौरभ जी के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त की हो और फिर एक षड्यंत्र के तहत इनकी गाड़ी से गन निकालकर ये क्या बकवास है पाठक जी?
एक तो मुझ जैसे वरिष्ठ मंत्री को यहाँ कटघरे पे खड़ा किया, यही बहुत है। ऊपर से आप मुझ पर घिनौना इल्जाम लगा रहे हो। होश में तो हो आप? हाँ, मैं तो होश में हूँ मंत्री महोदय, लेकिन आप आक्रोश में हैं और इसी आक्रोश के चलते आपने राजेश की हत्या की। और जब रूपल को आपके और मयंक के इस मिलीभगत के बारे में पता चला तो आपने रूपल को भी मरवा दिया। और मयंक ने इस योजना में आपका साथ दिया, इसीलिए आपने अपने साले साहब की चैनल में उसे इतने उच्च पद पर नियुक्त किया या नहीं? केड़ी पाठक, तुझे अंदाजा नहीं है तू किससे पंगा ले रहा है। दिल्ली तक पहुंच है मेरी, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये जो मुझ पर इल्जाम लगा रहा है ना, तुझे तेरी औकात दिखा कर ही रहूंगा मैं। तेरा वकालतनामा रद्द नहीं करवा दिया तो मेरा नाम भी सदानंद तिवारी नहीं। योर ऑनर। मिस्टर तिवारी, आप प्लीज शांत हो जाइए। जनता के प्रतिनिधि होकर इस तरह का अभद्र व्यवहार आपको शोभा नहीं देता। यह अदालत तब तक किसी को भी गुनहगार नहीं मानती जब तक आरोप पूरी तरह साबित नहीं हो जाता। यह अदालत 2 दिनों के लिए मुलतवी की जाती है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। दिन बचे हैं और इन 2 दिनों में हमें बहुत कुछ पता लगाना है। वैसे इस समय मेरा संदेह सिमट कर 2 लोगों पर आ गया है, अशोक और तिवारी। सर मयंक भी तो है। नहीं वरुण, मेरा अनुमान में मयंक केवल एक कठपुतली है जिसकी डोर तिवारी जी के हाथों में। वैसे ये जो अशोक ने खुलासा किया है नया, मुझे गहरी सोच में डाल दिया है। ये वास्तव में रूपल और सौरभ के बीच कोई आपत्तिजनक संबंध तो नहीं था, जिसके कारण पहले राजेश सौरभ को ब्लैकमेल कर रहा था और फिर अशोक रूपल को। सर अगर सौरभ हमसे एक बार झूठ बोल सकता है तो 2 बार क्यों नहीं? काश वो सीडी गुम नहीं हुई होती तो आज इस रात से पर्दा उठ चुका होता कि अशोक कितना सच बोल रहा है। झूठ बोल रहा है वो। सौरभ मुझे धोखा नहीं दे सकते। उस दिन अदालत में जब उन पर वो गंदा इल्जाम लगाया जा रहा था, तब मुझे रियलाइज हुआ कि मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। वरुण, मैंने तुमसे झूठ बोला था। उस रात तुम्हारी डायरी मैंने चुराई थी जिसमें तुमने वो सीडी रखी थी। तो फिर आपने मुझे बताया क्यों नहीं? क्योंकि घर जाते वक्त वो बैग मुझसे ऑटो में छूट गया। इतनी मुश्किल से एक सबूत मिला था, उससे मैं अपने हस्बैंड को बेगुनाह साबित कर सकती थी, लेकिन मैंने वो भी खो दिया। बैठिए, बैठिए। आज मेरी चोरी की आदत की वजह से मैंने एक अहम सबूत खो दिया। लानत है मुझे अपने आप पर। ये लीजिए, आज तक मैंने जो भी चुराया है वो सब लाई हूँ। ये सब आप पुलिस पे दे दीजिए और मुझे जो भी सजा मिलेगी उसके लिए मैं तैयार हूँ। मुझे लग रहा है कि ये घड़ी मैंने रूपल के हाथ में देखी थी। रूपल की घड़ी है। सेकंड हियरिंग के वक्त मैं रूपल के पास बैठी थी और मैंने उसके बैग से ये वॉच निकाल ली थी। अब वो तो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन प्लीज मिस्टर पाठक, ये वॉच आप उसके घर वालों तक पहुंचा देना और प्लीज मेरी तरफ से सॉरी कह देना। वरुण,
अरुण, इस घड़ी के पीछे एस लिखा हुआ है। अगर एस फॉर सौरभ है तब तो इस घड़ी के सीरियल नंबर से पता लगा कि ये कौन सी दुकान से बिकी थी और इसे किसने खरीदी थी। जी सर। नहीं मिस्टर पाठक, मैं और रूपल सिर्फ एक प्रोफेशनल कलीग थे। हाँ, लेकिन जब उसे मालूम पड़ा कि मैं खबरदार न्यूज चैनल छोड़कर एक नया न्यूज चैनल ज्वाइन करने वाला हूँ, तो वो मेरे साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगी, क्योंकि वो मुझसे मीडिया की बारीकियां सीखना चाहती थी। वो जानती थी कि मुझसे ज्यादा और कोई भी इस फील्ड में इतना एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन क्यों छोड़ रहे थे आप खबरदार न्यूज चैनल? सर, एक्चुअली एक राइवल चैनल ने मुझे डबल पैकेज और अपनी कंपनी में पार्टनरशिप ऑफर की थी। अब आप ही बताइए, इतना ल्यूक्रेटिव ऑफर मैं कैसे छोड़ सकता था? काम तो आपने दिलवा दिया तिवारी जी, पर अब ज्वाइन कैसे करूँ? वो केडी पाठक ने कोर्ट से ऑर्डर लेकर मेरे बाहर जाने पर रोक लगा दी। अब जब तक इस केस का फैसला नहीं हो जाता, मैं सिंगापुर नहीं जा सकता। जाएगा बच्चा तो जरूर जाएगा सिंगापुर, और ये केडी पाठक तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसकी तो मैंने कानून मंत्री से शिकायत कर दी है। लाइसेंस जब्त होके ही रहेगा उसका। सजा उसी को मिलेगी जिसे हम चाहेंगे, और सजा भी ऐसी वैसी नहीं, सजाए मौत। तुम देखो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। मानना नहीं, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। प्लीज, नहीं मानना। सर, अशोक मरा तो नहीं, लेकिन बहुत बुरी तरह घायल हो गया, कोमा में। प्रश्न ये उठता है कि जानलेवा हमला किसने किया उसमें, और उससे भी महत्वपूर्ण क्यों किया? पुलिस क्या कहती है इस बारे में? पुलिस का कहना है कि उन्हें कोई सुराग नहीं मिला, लेकिन मैं आपके लिए बैलिस्टिक रिपोर्ट की कॉपी लेकर आया। ब्लॉक 23 RTF1। ब्लॉक 23 RTF1 नहीं, रूपल मर्डर केस की बैलिस्टिक रिपोर्ट कहाँ है? सिड्रॉन। ब्लॉक 23 RTF1। तुम्हें पूरा विश्वास है कि वो कागजात तुम्हारे घर पर ही? हाँ मिस्टर पाठक, जहां तक मुझे याद है मैंने उन पेपर्स को बेडरूम के ड्रॉअर में ही रखा था। गुड जॉब बोलो। जैसा कि मैंने सोचा था वैसा ही है। मैं इन कागजात को लेकर अदालत जाता हूं तो अस्पताल चल, और जैसे ही अशोक को होश आ जाए तो मुझे फोन करना। जी सर। मेरे हाथ में कुछ बैलिस्टिक रिपोर्ट्स हैं। प्रथम रिपोर्ट उन गोलियों की है जिनके कारण रूपल की हत्या हुई। इस रिपोर्ट से स्पष्ट होता है कि वो गोलियां ग्लॉक 23 RTF1 नामक बंदूक से चलाई गई थी। द्वितीय रिपोर्ट, योर ऑनर, उन गोलियों की है जिससे अशोक पर हमला किया गया। इस रिपोर्ट से स्पष्ट होता है कि वो गोलियां भी ग्लॉक 23 RTF1 से चलाई गई। तृतीय रिपोर्ट, योर ऑनर, उन गोलियों की जिससे राजेश को मारा गया। फर्क केवल इतना है योर ऑनर कि वो बंदूक ब्लॉक 23 RTF1 का नया प्रतिरूप है, ब्लॉक 23 RTF2। पाठक साहब, क्या नॉलेज है आपके पास गन की? क्या बात करूं? बात करिए ना, क्यों नहीं, बात तो करिए? आप अभी फिलहाल उसकी बात मत कीजिए। क्या लगा रखा है? RTF, BTF, रेंज 1, रेंज 2, नया पुराना, क्या है योर ऑनर? टाइम वेस्ट। ये सब गन का नॉलेज यहाँ पे अदालत में देखिए क्या साबित करना चाहते हैं? क्या रिश्ता क्या है? ये रिश्ता आपको तब समझ में आता ना जब आप 10 मिनट प्रतीक्षा करते। लेकिन मैंने कहा ना आपसे, जरा समय दीजिए अपने कार्य को, तो हो सकता है सफलता प्राप्त हो। योर ऑनर, इसे और स्पष्ट करने के लिए और प्रमाणित करने के लिए मैं खबरदार न्यूज चैनल के कर्ता धर्ता सिद्धार्थ जी को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। अनुमति। डॉक्टर,
डॉक्टर! देसाई साहब, बताइए अदालत को कृपया कि सौरभ को अपनी आत्मरक्षा के लिए वो गन आप ही ने दी थी। गन का मॉडल क्या था देसाई साहब? मॉडल? हाँ, लेकिन वो वही गन थी जो पुलिस को कार में से बरामद हुई थी, जिससे राजेश की हत्या हुई, यानी कि हत्या का औजार। बैलिस्टिक रिपोर्ट के अनुसार ग्लॉक 23 RTF 2। राइट। ये बताइए कि जो गन आपने दी थी सौरभ को, उसके साथ में गन के कागजात भी दी थे। हाँ? उन कागजातों पर क्यों ऐसा लिखा है कि आपने जो गन सौरभ को दी थी वो ग्लॉक 23 RTF 2 नहीं, ग्लॉक 23 RTF 1 थी, उससे पुराना मॉडल। यानी कि आपने ये पिस्तौल नहीं दी थी उसे आपने ग्लॉक 23 RTF 1 दिया था। वही मॉडल की गन योर ऑनर, जिससे रूपल पर गोलियां चलाई गई, जिसके कारण रूपल की जान गई। वही गन योर ऑनर जिससे अशोक पर गोलियां चलाई गई, और अशोक इस समय अस्पताल में जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष कर रहा है। क्या मैं सही कह रहा हूं या नहीं? मिस्टर पाठक, मेरी खुद समझ में नहीं आ रहा है आप क्या बोल रहे हैं। खुद बात है देसाई साहब, इतनी सरल सी बात आपको समझ में नहीं आ रही। सिंपल योर ऑनर, जब देसाई साहब ने सौरभ को वो बंदूक दी ही नहीं थी तो फिर उस बंदूक से सौरभ किसी की हत्या कैसे कर सकता है? प्रश्न यहाँ ये उठता है कि उस बंदूक से हत्या किसने की और उस बंदूक को कब बदला गया? योर ऑनर, स्पष्ट है कि ग्लॉक 23 RTF 2 से, यानी कि इस बंदूक से, नए मॉडल से राजेश को मारा गया और फिर वो बंदूक इनके गाड़ी में पड़ी हुई बंदूक से बदली गई। किसने बदली? देसाई साहब, मेरी जानकारी के अनुसार ये दोनों पिस्टल्स के मालिक आप थे। 2009 में आपने ग्लॉक 23 RTF 1 खरीदा और उसके 4 साल बाद जब उसका नया मॉडल आया RTF 2, तब आपने बाजार से वो भी खरीदा। कमाल है मिस्टर पाठक, क्या गन का नया मॉडल खरीदना कोई गुनाह है क्या? नहीं, लेकिन बंदूकें खरीद कर लोगों की हत्या करना ये तो दंडनीय अपराध है देसाई साहब। मिस्टर पाठक, डू यू हैव एनी आइडिया? मैं इतनी बड़ी चैनल चलाता हूँ, सोसाइटी में, मीडिया में मेरी एक इमेज है, और आप ये कह रहे हैं कि ये सारे कत्ल, ये सारे मर्डर्स मैंने किए हैं? और ये सब मर्डर करने के बाद मैं एक ऐसे आदमी को फंसाऊंगा जो मेरी चैनल का इतना बड़ा रिपोर्टर है, नंबर 1 रिपोर्टर है, उसी को मैं फंसाऊंगा? नंबर 1 रिपोर्टर आपके चैनल का अगर जाकर किसी प्रतिद्वंदी चैनल से जुड़ना चाहे तब तो गुस्सा तो आएगा आपको, जैसे कि आया और आपने जो किया वो किया। क्या सौरभ चैनल छोड़ने वाला था? आपको पता नहीं था इस बात का? नहीं, इसने मुझे कभी नहीं बताया। हाँ, मैंने मिस्टर देसाई को इसके बारे में कुछ नहीं बताया था। मैंने ये बात सिर्फ रूपल से डिस्क्लोज की थी। इसके अलावा भी और कई सारी ऐसी बातें होंगी जो आपने सिर्फ और सिर्फ रूपल के सामने डिस्क्लोज की होगी। आई एम सॉरी टू से, मैं नहीं कहता, लेकिन शायद लोग सही कहते हैं, और अशोक ने भी जो सीडी में देखा होगा वो शायद सही होगा। अशोक ने तो बहुत कुछ देखा है देसाई साहब, अपने हत्यारे का चेहरा भी देखा है। बस उसके होश में आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं हम। जैसे ही वो होश में आ जाएंगे, असल हत्यारे का चेहरा सामने आ जाएगा। तो इंतजार कीजिए मिस्टर पाठक, कौन मना कर रहा है आपको? इंतजार कीजिए, पर मेरी बाल के खाल निकालने पर आप क्यों तुले हुए हैं? केवल वार्तालाप कर रहा हूँ आपसे, भेंट देने का बड़ा शौक है आपको। कि ये से एक बड़ी प्यारी सी महंगी सी घड़ी है मेरे जेब में। अब ये मत कहना कि इस घड़ी को आप नहीं पहचानते। हाँ, मैं बताऊं यार आप? नहीं, ये घड़ी मैंने रूपल को दी थी। अब आप कहेंगे कि मेरा और रूपल का कोई चक्कर था, राइट? प्रश्न पूछने से पहले ही आप भाग गए और आपने उत्तर दे दिया। वाह, क्या बात है मिस्टर केडी पाठक, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। हाँ, मैंने रूपल को यह घड़ी दी थी क्योंकि उसने एक बहुत अच्छी योर ऑनर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, उसके लिए मैंने उसको ये घड़ी दी थी। मिस्टर पाठक, दैट वाज अ गिफ्ट। ये तो समय बताएगा। ये बताइए आप कि इस घड़ी के अतिरिक्त आपने और भी भेंट दिए थे, रूपल को दिए थे। पुलिस ने रूपल के घर से ऐसी कई वस्तुएं बरामद की हैं, कीमती
नेकलेस, हीरो से जड़े अंगूठी इत्यादि इत्यादि। और तहकीकात करने पर पुलिस ने यह पता लगाया है कि आप ही ने उनके दाम भरे और आप ही ने भेंट स्वरूप दिए थे उन्हें। मिस्टर पाठक, स्टॉप इट प्लीज। योर ऑनर, मैं शादीशुदा इंसान हूं। अब मिस्टर पाठक इस तरह से मेरे कैरेक्टर पे पॉइंट आउट कैसे कर सकते हैं? और अशोक ने भी जो सीडी देखी उसमें सौरभ और रूपल एक साथ। देसाई साहब, वो जो सीडी थी जो अशोक ने देखी थी, वास्तव में उस पर रूपल और सौरभ नहीं, रूपल और आप थे। राजेश आपको ब्लैकमेल कर रहा था, आपसे लाखों रुपए ऐंठ रहा था। ओ, सिद्धार्थ बाबू आ गए। क्या बात है। चल अब जल्दी से सीढ़ी निकाल। अरे नहीं सिद्धार्थ बाबू, इतनी जल्दी कैसे दे सकता हूँ? वो सीढ़ी तो मेरे लिए सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है। लेकिन तू तो कुल मिला के वास्तविकता ये है देसाई साहब कि आप राजेश को पैसे देते देते तंग आ चुके थे। फिर एक दिन अचानक आपने राजेश को अपने ही ऑफिस में सौरभ से मिलते हुए देखा। आप समझ गए कि राजेश सौरभ को भी ब्लैकमेल कर रहा है। तभी आपके मन में ये योजना उत्पन्न हुई। इसी कारण से आपने वो गन सौरभ को दी, इनकी आत्मसुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि अपनी योजना को, अपनी साजिश को अंजाम देने के लिए। कमाल है मिस्टर पाठक। आई मीन, कैसी योजना? आप जो भी बोल रहे हैं ना, आपको उसे प्रूव करना पड़ेगा। यू नीड टू प्रूव इट। साबित कीजिए। नहीं, साबित मैं नहीं करूंगा, साबित तो अशोक करेगा होश में आते ही। सॉरी टू डिस्टर्ब यू पाठक साहब, ऐसा योर ऑनर किसी के बारे में बोलना नहीं चाहिए, लेकिन अगर अशोक को वहां पे कुछ हो गया, मतलब वो मर गया, तो आपकी जो थियरी है वो भी, आई होप यू अंडरस्टैंड। मैं योर ऑनर, मेरे सहायक का फोन है, लग रहा है कि वो होश में आ गया होगा अशोक, अगर आपकी अनुमति हो तो। धन्यवाद। हाँ वरुण बोल। सब बैड न्यूज है, अशोक की डेथ हो गई। सर मुझसे कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं निकाल पाए। अच्छा, क्या बात है? दैट्स गुड न्यूज वरुण। होश आ गया अशोक को? होश में आते कुछ बोल पाया? स्टेटमेंट दिया उसने, कथन दिया अपना? सर हाँ, मैं समझ रहा हूँ कि मैं बोल नहीं पा रहा, गोली लगी हूँ, तो किसी का नाम तो लिया होगा। किसका नाम लिया? साहब ने ठीक से सुना नहीं, उसकी डेथ हो गई है। होश में कैसे आएगा वो? अच्छा, इंस्पेक्टर साहब से कहो उसका कथन रिकॉर्ड करके तुरंत अदालत में आ जाए। हाँ तो देसाई साहब, सुलझ गई सारी उलझन। अब जैसा कि आपने कहा था, थोड़ी प्रतीक्षा कर लेते हैं। ज्यादा दूर तो है नहीं अस्पताल, इंस्पेक्टर साहब आते ही होंगे, या थोड़ा बहुत समय अदालत का बचाना चाहेंगे। क्या करना चाहेंगे? राजेश और रूपल दोनों का मर्डर मैंने किया है। अशोक पर भी मैंने ही हमला किया और सौरभ को भी मैंने ही फंसाया। जब मुझे पता चला कि सौरभ राजेश से मिलने जाने वाला है, मुझे किसी भी कीमत पर वो सीढ़ी चाहिए। तुम्हें जितने पैसे चाहिए उतने पैसे बोलो, लेकिन मुझे आज के आज ये केस रफा दफा करना है, ठीक है? फिर तो पूरा एक खोखा लगेगा साहब। क्या? और अगर आज के आज वो सीढ़ी चाहिए तो आज रात 10 बजे गोराई बीच में मिलो। नहीं, 10 बजे नहीं, थोड़ा जल्दी मिलो, क्योंकि आज रात 10 बजे मैंने तुम्हारे ऑफिस के एक क्लाइंट को टाइम दिया। ठीक है। करीबन 9:45 बजे मैं वहां पे पहुंच गया। मैं वहां पे सिर्फ बंदूक और खाली बैग लेके गया था, क्योंकि पैसे तो मुझे उसे देने नहीं थे। मैंने जाने के साथ ही उस पर अटैक कर दिया। उसको मारने के बाद सीढ़ी ढूंढने के लिए मैंने उसकी जेब की तलाशी ली, लेकिन तभी मैंने एक गाड़ी की आवाज सुनी। मुझे पता लग गया कि यह गाड़ी शायद सौरभ की हो सकती है, इसीलिए जाके मैं झाड़ियों में छुप गया। और जैसे ही मौका मिला मैं सौरभ की गाड़ी के पास गया।
मैंने सौरभ की गाड़ी खोली और गन एक्सचेंज कर ली। सब कुछ मैं जैसा चाह रहा था वैसे ही हो रहा था। एक तीर से मैंने 2 शिकार कर दिए थे। जो आदमी मुझे ब्लैकमेल कर रहा था मैंने उसको भी मार डाला था। और सौरभ, हालांकि सौरभ ने मुझे बताया नहीं था कि वो चैनल छोड़ के जाने वाला है, लेकिन मुझे पता लग गया था, इसलिए मैंने उसे भी फंसा दिया। सब कुछ मेरे प्लान के हिसाब से हो रहा था जज साहब, लेकिन तभी उस रूपल का फोन आया। एक बुरी खबर है, वो सीडी किसी और के हाथ लग गई है। एक नया ब्लैकमेलर। रूपल को मैंने बहुत समझाया। अशोक ने जहां पर हमें बुलाया था मैं वहां पे रूपल को लेके गया। नया ब्लैकमेलर है अभी, लेकिन मुझे किसी से कोई सीक्रेट्स नहीं छुपानी। मतलब हमारे अफेयर के बारे में तुम्हारी बीवी का क्या रिएक्शन होगा, उसे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मुझे तब समझ में नहीं आया जब तुझे प्रमोशन दिया था। मुझे कोई लेना देना नहीं। सुन मेरी बात, अगर मेरी बीवी को पता लग गया ना तो तुझे कहीं की नहीं छोड़ूंगा मैं। मुझे कहीं का नहीं छोड़ेगा, मैं तुझे कहीं का नहीं छोड़ूंगी। रूपल का मर्डर करने के बाद मैं वहां से भाग सकता था, लेकिन मैं भागा नहीं, क्योंकि मैं जानना चाहता था कि वो ब्लैकमेलर है कौन। और तभी नकाब पहन के वहां पे अशोक आया। रूपल की लाश देख के वो भागने लगा। अशोक, तू? मैंने कोई खून नहीं किया। तू ही रूपल को ब्लैकमेल कर रहा था ना? हाँ? बोल, सीडी किधर? सीडी कहाँ है? सीडी थी, लेकिन लगता है गिर गई। मैं और अशोक सीडी ढूंढने लगे कि तभी वहां पे वरुण आ गया। इसलिए मैं और अशोक बिना सीडी लिए ही वहां से भाग गए। मैंने उसे 3 लाख रुपए दिए सीडी का राज छुपाने के लिए, और ऊपर से और 5 लाख रुपए दिए सौरभ के बारे में झूठी गवाही देने के लिए। देसाई साहब, आपको अशोक को मारने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि इतने पैसे देने के बावजूद भी वो मेरा राज खोलना चाहता था। मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, इसीलिए मैंने तय किया कि मैं इसका भी खून कर दूंगा। लेकिन वो बच गया। दुर्भाग्यवश योर ऑनर, अशोक बचा नहीं, मर चुका है। आपने एक नहीं 3 खून किए हैं देसाई साहब। अभी तो आपने कहा कि वो मरा नहीं, बच गया है, और उसका स्टेटमेंट। देसाई साहब, कभी कभी सीधी उंगली से घी ना निकले, थोड़ी टेढ़ी कर लेनी चाहिए। डिफेंस बेस्ट। सभी पक्षों और गवाहों को सुनने के बाद यह अदालत सौरभ आचार्य को इस केस से बाइज्जत बरी करती है और सिद्धार्थ देसाई को इन तमाम हत्याओं के जुर्म में फौरन हिरासत में लेने का हुक्म देती है। द केस इज क्लोज्ड। ना, इस समय मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। सुना है कि आप छुट्टी पर जा रहे हैं। थक गया। क्या बात है। ऑल द बेस्ट आपके सफर के लिए। आप जाकर वहाँ ताजी हवा में सांस लीजिए, और आपके यहाँ ना होने से जो ताजी हवा यहाँ उत्पन्न होगी हम उसमें सांस लेंगे। क्यों? केरी साहब, मैं अब्बास को स्कूल से जानता हूँ। वो ऐसा कर ही नहीं सकता, वो बेकसूर है। गैर कानूनी हथियारों का व्यापार इम्पॉसिबल है। वरुण, मैं अक्सर कहता हूँ कि जो होता है वो दिखता नहीं, और जो दिखता है वैसा होता नहीं। सर, एक बार आप उससे मिल तो लीजिए। सर, ट्रस्ट मी सर, वो ये सब कर ही नहीं सकता। सर प्लीज, एक बार आपको उसका केस लड़ना ही होगा। तो इतने विश्वास से कैसे कह सकता है कि वो निर्दोष है? कोई प्रमाण है तेरे पास इस बात का? चल, कह रहा है तो मिल लेंगे। सब, इसे तो बहुत चोट लगी, इसे हॉस्पिटल लेके जाना होगा। मुझे मारना मत, मुझे मारना मत। आइए, गाड़ी में बैठिए। नहीं नहीं, मुझे भागना होगा। भागना होगा? कहाँ भागना होगा? आपको चोट लगी, अस्पताल ले जाना होगा। वो लोग मुझे मार डालेंगे। कौन मार डालेगा? आप प्लीज काबू रखिए अपने आप पे। कौन मार देगा? वो लाल पुस्तक। आज तक उसने किसी को भी नहीं बख्शा, अब मेरी बारी है। लाल पुस्तक? लाल पुस्तक? छोड़ो। संभालिए। रवि को फोन लगा।
dead. रवि, सर नॉर्मल एक्सीडेंट है, हम इसकी इतनी छानबीन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मुझे नहीं लगता वरुण की ये नॉर्मल एक्सीडेंट है, इसके पीछे कुछ है। तूने देखा नहीं कितनी विचलित थी वो लड़की? सर लेकिन हमें अब्बास से मिलने जाना है, वो हमारा इंतजार कर रहे हैं। जाते वरुण, जल्दी क्या है? जल्दी है। दबे बता, क्या पता चला लड़की के बारे में? नाम रिया, उम्र 17 साल। माँ का नाम सुषमा था, बचपन में गुजर गई थी। पिता रवि की 1 महीने पहले सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। सड़क दुर्घटना में मौत हो गई? तो पिता और बेटी दोनों की मौत सड़क दुर्घटना में हुई ही है। संजोग है या साजिश? मुझे तो लगता है साजिश ही होगा। और क्या पता चला? उसका कोई रिश्तेदार तो था नहीं, वो थी भी नाबालिग, इसलिए उसे एक गोड शेल्टर नाम के अनाथालय में रखा गया। अनाथालय से निकलकर इस तरह सड़क पर दौड़ क्यों रही थी? क्या कारण था इसके पीछे? वहां से भाग निकली थी, वजह पता नहीं चली, तहकीकात जारी है। लड़की के मृत शरीर से कोई वस्तु मिली? एक लाल पुस्तक मिली है। देख सकता हूँ? तिवारी, केड़ी मैंने चेक कर ली है, प्रेमचंद की कहानी है और कुछ नहीं। रिया ने पुस्तक रीडर्स आइलैंड लाइब्रेरी से इशू करवाई थी, मैंने वहां पता किया है। रिया वहां की मेंबर थी, उसने कल सुबह ही ये पुस्तक वहां से इशू करवाई है। सर देखा, इस केस में कोई दम नहीं है। सर लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, हमें अब्बास से मिलने जाना है। चलते हैं वरुण, इतनी जल्दी क्या है? अभी अगर तुझे आपत्ति ना हो तो मैं ये लाल पुस्तक ले जाऊं स्टडी करने के लिए? हाँ, क्यों नहीं। थैंक यू। सर कल अब्बास के केस की तारीख है। हाँ याद है मुझे। तो अदालत चले जाना और अगली तारीख ले लेना। सर क्यों? आप नहीं आएंगे? नहीं, मुझे पहले इस पुस्तक के रहस्य को सुलझाना है। सर कोई रहस्य नहीं है इसमें, सर एक सिंपल सी बुक है। ये तेरा मानना है वरुण? सर सिर्फ मेरा ही नहीं, दवे भी यही कह रहा था, और आपने भी तो इस किताब को 2 बार चेक कर लिया। तो अगर मैं अपनी संतुष्टि के लिए इसे तीसरी बार पढ़ना चाहूं तो तुझे क्या आपत्ति है? सर रिया की मौत की वजह ये लाल किताब नहीं है, उसकी मौत हमारे सामने हुई है, वो भी एक एक्सीडेंट में। वरुण, उससे पहले जब रिया हमारे पास आई थी तब वो घायल थी, और उसी ने कहा था कि इस पुस्तक के कारण ही उसकी जान को खतरा है। याद है तुझे? सब रिया के साथ जो कुछ भी हुआ वो बहुत बुरा हुआ, मैं मानता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं आप अब्बास के केस को नजरअंदाज कर देंगे। अच्छा, अब मुझे कब क्या करना है ये तुझसे सीखना पड़ेगा मुझे। सब आई एम रियली सॉरी, लेकिन मुझे पहली बार ऐसा लग रहा है कि आप एक केस पर टाइम वेस्ट कर रहे हैं। सब आपको मेरी दोस्त की चिंता ही नहीं, लेकिन मैं अपने दोस्त अब्बास को जेल में सड़ता हुआ नहीं देख सकता। काम डाउन वरुण। आई कांट काम डाउन सर। अरे अरे क्या करते हो तुम लोग? हाँ वरुण केडी के साथ ऐसा बात करता है? हाँ इतना गुस्सा? सर पर बर्फ रखो एंड कूल डाउन। What is wrong with this boy? सर मैं वरुण बोल रहा हूँ। जी हाँ, केडी पाठक असिस्टेंट, मुझे आपकी मदद चाहिए। तो समझ गया मैं दबे, कहा ना मैंने कल सवेरे तक लाल पुस्तक लौटा दूंगा। चल भाई। बुक पर एसिड लगा रहे हो? एसिड नहीं है, ये सोडियम कार्बोनेट है। अगर पुस्तक में अदृश्य स्याही से लिखा हुआ होगा कुछ इनविजिबल इंक से, पन्ने गुलाबी हो जाएंगे। कुछ भी क्यों नहीं होता? Where is the pink color? मैं आता हूँ अभी। अरे इतना लेट? के जी
वरुण, 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 राघवन, जल्दी चलो, अंदर से गोली चलने की आवाज आएगी, जल्दी चलो। राघवन, लाइट। ये क्या? हाँ? ये क्या? राघवन देख, अंदर देख, अंदर देख। क्या किया तूने? अरे गोली चली, ये किसी ने फेंका। अरे साहब, हाँ साहब, हाँ, यहाँ पर किसी को गोली लगी है। तूने गोली चलाई? मैंने नहीं चलाई गोली। वरुण, वरुण, साहब अरे इधर उसको हॉस्पिटल लेकर जाइए। राघवन, हम वो देख लेंगे। राघवन, जल्दी साहब को फोन लगा। साहब, रीडर्स आइलैंड लाइब्रेरी से राघवन बोल रहा हूँ। रेडी? अबे साहब, इसी ने गोली चलाई है। ये रही बंदूक। अस्पताल लेके जाओ इन्हें। तभी मैंने गोली नहीं चलाई। तभी वो मैं यहाँ आया तो अंधेरा था, तो गोली चली, फिर अचानक छोड़ो इन्हें, आया, छोड़ो इन्हें। केडी, तुम्हें मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। तभी बढ़ू। आई एम सॉरी मिस्टर पाठक, मुझे वरुण को बचाने का मौका नहीं मिला। वरुण को मरा हुआ हॉस्पिटल में लाया गया था। वरुण को मरा हुआ हॉस्पिटल में लाया गया था। वरुण को मरा हुआ हॉस्पिटल में लाया गया था। आई एम सॉरी मिस्टर पाठक, मुझे वरुण को बचाने का मौका नहीं मिला। वरुण को मरा हुआ हॉस्पिटल में लाया गया था। लेकिन मैं तो आपसे छोटा हूं ना सर। मेरा क्रिसमस गिफ्ट का है। आज स्पेशल गिफ्ट बनता है। आज मैं स्पेशल गिफ्ट लूंगा। जब भी मुझे शिफाली का फोन आता है सर, मेरी दिल की धड़कन फास्ट हो जाती है। सर, आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? सर, कोई रहस्य नहीं है इसमें। सर, एक सिंपल सी बुक है। गर्व है मुझे तुझ पर। सर, मुझे आपके सहायक होने पर। ठीक है। केडी पाठक के सहायक वरुण की केडी पाठक ने गोली मारकर जान ले ली। पुलिस ने उन्हें इस जुर्म का दोषी पाया तो केडी पाठक ने इकबाल जुर्म से इनकार कर दिया।
आखिरी बार मोहब्बत की है। क्या बॉस, फर्स्ट टाइम? टेंशन नॉट बॉस, पहले 2 दिन मच्छरों से तकलीफ होगा, हाथ में मच्छर लोग तुम्हारा दोस्त बन जाएगा ना। अपनी भी दोस्ती हो सकती थी, लेकिन क्या है ना बॉस, आज तुम इधर आए और अपन जा रहे हैं। क्या है ना बॉस, अपन का टाइम भी खराब चल रहा है, इसीलिए तो एक घड़ी चुराने के इल्जाम में अपन को इधर लॉकअप में लाया, गिरफ्तार किया। लेकिन क्या बॉस, पता है क्या, सरकार कुछ साबित नहीं कर सकती। क्या बात है बॉस, मस्त घड़ी पहने लिए, एकदम सॉलिड, एकदम महंगी लग रही है, मस्त बड़े घर का लगता भाई। अरे माँ की जय, क्या लुक है बॉस, एकदम अमिताभ, क्या बात है बॉस। अपन को ना ऐसा सॉलिड डाउट आ रहा है कि अपन ने तेरे को देखे रख नहीं, डेफिनेटली देख ले, सॉलिड देखे ले। अरे बाप, वकील है तू, है ना? वो क्या नाम के, सॉलिड नाम है, पाठक, केडी पाठक। क्या बात है बॉस, अपन ने तेरा इंटरव्यू पढ़े ला, देखे ला न्यूज में, और ऐसा कैसा? अरे तुम तो अपन लोगों को बाहर लेके जाता है, आज तुम खुद ही चंदन, कैसा? ए, विराट फास की माफक बोलना बंद कर, चल इंस्पेक्टर साहब ने बुलाया है। आता हूँ साहब। ठीक है, चल बॉस, अपन जाते हैं। सुनो, तुम्हारे घर में आईना तो होगा, उस आईने के सामने खड़े होकर खुद से ये प्रश्न पूछना कि तुम वाकई बेगुनाह हो या नहीं। इंसान के चरित्र का सबसे बड़ा साक्षी इंसान खुद होता है। केडी, मैं तुम्हारे लिए घर से खाना लाई हूँ, प्लीज थोड़ा खा लो ना। अखबार देना, देखो उन लोगों ने कितना कालिक पोता है मेरे सर पे। राम बना रावण, कानून का रखवाला या कानून का अपराधी, कोई कसर नहीं छोड़ी इन्होंने। ये मीडिया वाले भी ना थाली का बैंगन होते हैं, इतनी पर नकल नहीं है कि कल तक जिसकी तारीफ से पूरा पेपर प्रिंट करते थे, आज उसी की बदनामी कर रहे हैं। काम कर रहे हैं अपना बिली, किसी की जुबान में हड्डी नहीं होती। But then too, तुमको ना सबकी बोल्टी बंद करना चाहिए। परसों तुम्हारा फर्स्ट डेट है केस का, तुम अपना केस खुद लड़ोगे या फिर मैं एडवोकेट कुमार या वर्मा जी से बात करूं? मैं अपना केस स्वयं लड़ूंगा, और केवल अपने बचाव के लिए नहीं मिली। वरुण मेरे भाई जैसा था, उसके साथ ये जिसने भी किया है, उसे दंड दिलवाना केवल मेरा कर्म नहीं, मेरा धर्म भी है। मुझे यहाँ आने का हक नहीं। मैं नहीं चाहता कि मेरे भतीजे की तस्वीर पर भी तेरा साया पड़े। दो साल का था वो जब उसके माता पिता ने उसे तेरे हवाले किया था। अपनी औलाद की तरह पाला थे और तेरे हवाले किया ताकि वो एक अच्छा इंसान बन जाए। तूने क्या किया? उसे मौत की नींद सुला दी। वरुण कहता था केडी मेरे भाई जैसा है। ऐसा होता है भाई, ऐसा होता है भाई।
चैन नहीं। इसके पहले कि मैं तेरा गला घोट दूं, तू चला जा यहाँ से, चला जा यहाँ से, चला जा यहाँ से। मिस्टर पाठक, बहुत ही अफसोस की बात है कि देश के सबसे होनहार वकील पर आज उसी के सहायक के खून का इल्जाम लगा हुआ है। आप ये केस खुद लड़ना चाहेंगे या किसी वकील को नियुक्त किया है? जी योर ऑनर, मैं अपनी पैरवी स्वयं करूंगा। इसके पीछे दो कारण हैं। सर्वप्रथम अपने आप को निर्दोष साबित करना, द्वितीय वरुण के असल हत्यारे को सजा देना। आप सिर्फ अपने आप को निर्दोष साबित करने की कोशिश कर लीजिए, मैं ये साबित कर दूंगा कि आप ही ने वरुण जवेरी का खून किया है। योर ऑनर, वरुण मेरा बहुत चहीता था, मेरे छोटे भाई जैसे। भला मैं उसकी हत्या क्यों करूंगा? यही सवाल तो मुझे सता रहा था योर ऑनर। जब ये केस मेरे पास आया तो मुझे बहुत बड़ा झटका लगा दो बातों से। सबसे पहले तो वरुण की मौत। वरुण जवेरी कल तक तो वहां पे उस बेंच पे बैठा था और आज पछड़ा था हमारी अदालत का योर ऑनर। इस अदालत का सबसे वेल मैनर्ड, अच्छा लड़का, प्यारा लड़का, हम सबका चहीता। दूसरा झटका लगा मुझे कि उसका खून किया है केडी पाठक ने। योर ऑनर, अगर आपकी अनुमति हो तो इजाजत है। जायसवाल, अगर आप अपना होमवर्क करके आए हैं तो ये बताइए कि वरुण की हत्या करने के पीछे क्या उद्देश्य था? एक नहीं, दो कारण थे, ईर्ष्या और लालच। योर ऑनर, सारी दुनिया जानती है कि माननीय श्री केडी पाठक मुझसे कितनी नफरत करते हैं और वरुण जवेरी से कितना प्यार। और जब उनका प्यारा वरुण उनके बजाय मुझे केस सौंपना चाहता था, अपने दोस्त का मुझे वकील नियुक्त किया, तो उनको गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया कि अपना मानसिक संतुलन खो बैठे। अक्सर ऐसा होता है इंसान के साथ योर ऑनर। मैं वरुण बोल रहा हूँ। वरुण केडी पाठक का असिस्टेंट? जी हाँ, केडी पाठक असिस्टेंट। मुझे आपकी मदद चाहिए। अच्छा, क्यों, क्या हुआ? एक्चुअली मेरा बेस्ट फ्रेंड आवाज, उस पर गैर कानूनी हथियारों की हेरा फेरी का आरोप लगा है। मैं चाहता हूँ कि आप उसका केस लड़ें और उसे बचा लें। मैं तो केस लड़ूंगा और 10 मिनट में तुम्हारे दोस्त को बचा भी लूंगा, लेकिन तुम केडी पाठक से ये केस क्यों नहीं लड़वाते? कहा था उन्हें, लेकिन उन्हें इस केस में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। और अब मुझे नहीं लगता कि मैं उन्हें ये केस दे पाऊंगा। I'm hurt. और इस बात का वरुण को बहुत बुरा लगा था योर ऑनर। और मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये सारी कन्वर्सेशन मैंने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर ली है और बतौर एविडेंस के मैंने अदालत में जमा भी कर दी है पाठक साहब। योर ऑनर, मैं मानता हूँ इस बात को कि अब्बास का केस लड़ने में मैंने जरा आलस दिखाई और इस बात से वरुण नाराज हुआ। नाराज होकर उसने जायसवाल साहब को फोन किया। इस बारे में उसने मुझे मैसेज भी किया। हाँ, बताया था और आपने जताया था कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अंदर ही अंदर आपको बहुत गुस्सा आ रहा था पाठक साहब, और आपने वरुण को सबक सिखाने का प्लान बना लिया था। योर ऑनर, वरुण और मेरे बीच इस बात को लेकर बहस हुई थी, लेकिन बहस हुई इसका यह अर्थ नहीं निकलता कि मैं उसकी हत्या कर दूं। हाँ, लेकिन दूसरा भी तो कारण था, लालच। लालच? लालच? कैसा लालच? वरुण के नाम का अपने इंश्योरेंस निकलवाया था, इस बात का तो आपको पता ही होगा। योर ऑनर, मैं न्यू लाइफ इंश्योरेंस एजेंट श्री सुनील गणात्रा को यहाँ कटघरे में बुलाना चाहूँ। इजाजत है? सुनील जी, ये बताइए कि कीमैन इंश्योरेंस क्या होता है? सर, एक प्रोफेशनल इंश्योरेंस है और ये कोई कंपनी या ऑफिस के मालिक ही ये इंश्योरेंस निकलवा सकते हैं। इसमें कंपनी के खास मुलाजिम या पार्टनर के नाम से इंश्योरेंस निकलवाया जाता है। और अगर ये कीमैन की मौत हो जाती है तो इंश्योरेंस के पैसे किसको मिलते हैं? कंपनी के मालिक को मिलता है। केडी पाठक जी ने आपको उनके ऑफिस में बुलाया था? जी हाँ, पाठक सर ने वरुण के नाम का 25 करोड़ का कीमैन इंश्योरेंस निकलवाया था। Order, silence in the court, please. वरुण, यहाँ साइन कर दे।
सर मैं क्यों? अरे क्योंकि तेरे नाम का इंश्योरेंस है ये, कीमैन इंश्योरेंस बोलते हैं इसे। कीमैन? सर कीमैन का मतलब? अब कीमैन इंश्योरेंस ये होता है जो कंपनी का जो अहम व्यक्ति होता है, कर्मचारी, उसके नाम पर ये इंश्योरेंस निकाला जाता है। अर्थात सरल भाषा में अगर तुझे कल कुछ हो गया तो ये रकम कंपनी को मिलेगा तेरे बाद जो तू जिम्मेदारियां छोड़ के जाएगा उसकी भरपाई के लिए। और केडी सर ने आपके नाम 25 करोड़ का इंश्योरेंस करवाया। हाँ, मतलब अगर कल तू भगवान को प्यारा हो गया तो मैं तो बहुत धनी इंसान बन जाऊँ। सब मजाक कर रहा हूँ ऐसा नहीं। उनकी मौत हो गई और आपका जीवन सुखदायी हो गया पाठक साहब। 25 करोड़ बहुत बड़ी रकम होती है किसी भी ईमानदार आदमी का ईमान हिलाने के लिए। मिस्टर आई.एम. जायसवाल, दुनिया की भारी से भारी रकम केडी पाठक का ईमान नहीं हिला सकती, है तो आप जानते ही होंगे। योर ऑनर, मैंने वरुण के नाम पर यह बीमा निकलवाया था, लेकिन अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट के आग्रह कर, और उसी दिन से प्लान बना लिया था कि मैं वरुण को मार डालूंगा और 25 करोड़ रुपए हथिया लूंगा। और वरुण के विद्रोह ने आपके लालच को गुस्से का ईंधन दिया और आपने वरुण का खून कर दिया। जायसवाल साहब, अगर आप अपना होमवर्क करके आए हैं तो ये भी जानते होंगे कि मैंने वो वाक्य मजाक में कहा था। हाँ, लेकिन ये इंश्योरेंस एजेंट यहाँ पे मजाक नहीं कर रहा है, और वो जो 25 करोड़ रुपए आपको मिलने वाले इंश्योरेंस के, वो भी हकीकत है, कोई मजाक नहीं है। ये अदालत है, कोई हास्य परिषद नहीं मिस्टर पाठक, जहाँ आपके मजाक पर हम सब हंसेंगे। हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा जानता है कि केडी पाठक को आई.एम. जायसवाल से ये सीखने की कोई आवश्यकता नहीं कि अदालत और हास्य परिषद के बीच अंतर क्या होता है। लेकिन आवश्यकता है, मुझे आवश्यकता है सबूत और गवाह पेश करने की। योर ऑनर, मेरे पास आप क्यों कष्ट करते हैं? योर ऑनर, जायसवाल साहब इस देसी तमंचे की बात कर रहे हैं जिससे वरुण की हत्या की गई है। अब सोचने वाली बात यहाँ ये है कि मेरे पास अपना लाइसेंस रिवॉल्वर है और वकालत का इतना अनुभव कि अगर मैं वरुण की हत्या करना चाहता तो उसे अपने लाइसेंस रिवॉल्वर से मारता और अपनी दलील में आत्मरक्षा की दलील रखता। ऐसा नहीं किया मैंने। आपको वकालत का इतना अनुभव है तो फिर इतना बता दीजिए कि इस देसी तमंचे पर आपकी उंगलियों के निशान कैसे? उंगलियों के निशान तमंचे पर होना इस बात का सबूत नहीं है योर ऑनर की गोली मैंने चलाई। अच्छा चलो ठीक है, तो अब मैं एक ऐसा गवाह पेश कर देता हूं जिससे साबित हो जाएगा कि खून इन्होंने नहीं किया है। मेरे पास एक चश्मदीद गवाह है। चश्मदीद गवाह है आपके पास जिसने मुझे ये हत्या करते हुए देखा? क्या बात है, वेरी इंटरेस्टिंग, मैं भी सुनना चाहूंगा उन्हें। बुलाइए। हुकुम सिंह जी, 20 जुलाई की रात आपकी ड्यूटी कहाँ पर थी? बलाट पेयर में, रीडर्स आइलैंड लाइब्रेरी के पास। उसके बाहर नाइट पेट्रोलिंग कर रहा था। नाइट पेट्रोलिंग कर रहे थे, तो उस रात वहाँ पे एग्जैक्टली क्या क्या हुआ, जरा डिटेल में बताएंगे? उस रात को वरुण जवेरी सबसे पहले आकर लाइब्रेरी में दाखिल हुए। उसके बाद आरोपी केडी पाठक आए और वो लाइब्रेरी में घुस गए। उसके कुछ देर बाद एक गोली की आवाज सुनाई और ऑन ड्यूटी कांस्टेबल राघवन, हम दोनों उस लाइब्रेरी में दाखिल हुए और राघवन ने लाइट ऑन किया। देखा तो आरोपी केडी पाठक के हाथ में तमंचा था। वरुण नीचे गिर चुका था, उसे गोली लग चुकी थी। योर ऑनर, इनके बयान से तो साफ साफ साबित हो जाता है कि जब ये और राघवन लाइब्रेरी में अंदर घुसे, राघवन जी ने लाइट ऑन की तो केडी पाठक के हाथ में वो तमंचा था और वरुण के शरीर में गोली लगी थी। इसका मतलब कि गोली इन्होंने चलाई। योर ऑनर, मैं कांस्टेबल हुकुम सिंह की कथन से सहमत हूँ, ऐसा ही हुआ था, लेकिन घटनाक्रम कुछ और था योर ऑनर। मुझे अपने मोबाइल फोन पर वरुण का संदेश आया जिसके कारण मैं लाइब्रेरी गया। जैसे ही मैं लाइब्रेरी के अंदर दाखिल हुआ, वहां पूरी तरह से अंधेरा था। मैंने वरुण को पुकारा और कुछ ही क्षण में गोली चलने की आवाज आई और किसी ने मेरी ओर कुछ फेंका योर ऑनर। स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी मेरी कि मैंने उस वस्तु को पकड़ा। इसी समय में हुकुम सिंह और राघवन दोनों अंदर आए। राघवन ने बत्तियां ऑन की और मैंने देखा मेरे हाथ में हत्या का औजार था। अच्छा, तो आपका ये कहना है कि किसी ने आपकी ओर वो तमंचा फेंका, मतलब कोई तीसरा व्यक्ति भी था? ऑब्वियसली मिस्टर जायसवाल, वो तीसरा जिसने गोली चलाई। ठीक हुकुम जी, आपने वरुण जवेरी और केडी पाठक के अलावा किसी तीसरे व्यक्ति को लाइब्रेरी में अंदर जाते हुए देखा? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, और आपने जब गोली चलने की आवाज सुनी, आप और राघवन जब लाइब्रेरी की ओर दौड़े, तब किसी तीसरे व्यक्ति को लाइब्रेरी से बाहर भागते हुए देखा? नहीं सर।
पक्का इन्होंने तो नहीं देखा। हाँ, शायद पाठक जी आप दरवाजे के पास खड़े थे क्या? दरवाजे के पास से कोई धक्का मार के आपको यूं बाहर भागा? जी नहीं योर ऑनर। तो अब क्या? हाँ, एक हो सकता है, अगर वो तीसरा व्यक्ति बाहर नहीं भागा तो वो लाइब्रेरी के अंदर ही होना चाहिए था, नहीं? योर ऑनर, स्पष्ट रूप से कोई तीसरा व्यक्ति था। पर उनकी हत्या हुई, वो गोली मैंने नहीं चलाई, तो वो गोली अंततः चलाई किसने? उस तीसरे व्यक्ति ने। तो वो अंदर अगर था तो वो कहाँ था? इसका जवाब तो योर ऑनर इंस्पेक्टर दवे ही दे सकते हैं। इंस्पेक्टर दवे, 20 जुलाई की रात क्या हुआ था? जब हुकुम सिंह ने मुझे घटना की जानकारी दी तो मैं पुलिस फोर्स के साथ मौका वारदात पे पहुंचा। वहां सिर्फ केडी और वरुण थे, तीसरा कोई नहीं। आपने लाइब्रेरी को उसकी ठीक से तलाशी ली? जी। ये बताइए कि वो लाइब्रेरी का सिर्फ एक ही दरवाजा है आने जाने के लिए? जी, वहां पे एक ही दरवाजा है और 2 खिड़कियां थी जो अंदर से बंद थी। और ऑनर, जैसा कि हुकुम सिंह और पाठक साहब ने कहा कि उन्होंने किसी तीसरे व्यक्ति को दरवाजे से तो बाहर जाते हुए देखा नहीं, तो हो सकता है कि वो तीसरा व्यक्ति खिड़की से बाहर गया हो। लेकिन अगर वो खिड़की से भागा होता तो खिड़की अंदर से कैसे बंद? तो कुल मिलाकर कुछ बात यूं समझ में आ रही है योर ऑनर कि एक दरवाजा, 2 व्यक्ति, एक व्यक्ति को गोली लगी थी और दूसरे व्यक्ति के हाथ में तमंचा था जिस तमंचे से गोली चलाई गई थी। मैं और क्या समझाऊं योर ऑनर? चलो ठीक है, और समझा देता हूं। मेरे पास और भी एक सबूत है योर ऑनर। ये योर ऑनर ट्रेजेक्टरी रिपोर्ट। सर, इससे साफ साबित होता है कि गोली उसी दिशा से चलाई गई थी जहां पर पाठक साहब खड़े थे, हाथ में तमंचा लिए हुए। आप और मैं क्या बोलूं? बहुत बोल लिया, मुझे बोलने दीजिए अभी। योर ऑनर, अब तक की कार्यवाही में कुछ प्रश्न उठे हैं। सर्वप्रथम ये कि जिसका मुझे विश्वास है कि कोई तीसरा व्यक्ति वहां था, उसे किसी ने आते या जाते क्यों नहीं देखा? और अगर वो था वहां तो अचानक वहां से ओझल कैसे हो गया? तीसरी बात योर ऑनर, जब मैंने गोली चलाई ही नहीं तो फिर ट्रेजेक्टरी रिपोर्ट ऐसा क्यों कहती है कि गोली मेरी दिशा से चली थी? योर ऑनर, इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए सर्वप्रथम मैं हुकुम सिंह को एक बार फिर से कटघरे में बुलाना चाहूंगा। हुकुम सिंह जी, 20 जुलाई की रात को आपके अपने कथन के अनुसार आप वहां लाइब्रेरी पर ड्यूटी कर रहे थे, तो ये जो रात की ड्यूटी होती है, नींद नहीं आ जाती है आपको? जी, मुझे रात में ड्यूटी पर सोने की आदत नहीं है। जगह रहने के लिए क्या करते हैं आप? जी, मैं ड्यूटी के साथ साथ हनुमान चालीसा का पाठ भी करता हूँ। तो जिस समय आपने वरुण को अंदर जाते हुए देखा, आप क्या कर रहे थे? हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे? जी सर। फिर भी आपने वरुण को जाते हुए देखा? जी सर। हो सकता है कोई और भी गया हो, आपने देखा ना हो। देखिए, मैं बरसों से नाइट ड्यूटी कर रहा हूँ। नाइट में पेट्रोलिंग करते रहता हूँ, साथ साथ में हनुमान चालीसा भी पढ़ता हूँ, लेकिन मेरे नजरों से बचकर आज तक कोई इधर से उधर नहीं जा सकता। आपकी नजरों से कोई बच नहीं सकता। योर ऑनर, मैं अदालत से विनती करता हूं कि हुकुम सिंह जी को अपने हनुमान चालीसा का पाठ करने को कहा जाए। ऑब्जेक्ट योर ऑनर, ये हनुमान चालीसा पढ़वाकर आखिर साबित क्या करना चाहते हैं? योर ऑनर, जो साबित होना है वो तो हो ही जाएगा अगर जायसवाल साहब टोकेंगे नहीं। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। पढ़िए। ये क्षमा चाहता हूं, टोकने के लिए ये कितने नंबर? +3 रीडिंग ग्लासेस लग रहे हैं। जी हाँ, +3 बहुत मोटे मोटे हैं। पढ़िए पढ़िए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। क्षमा चाहता हूँ हुकुम सिंह जी, पढ़ते हुए आपको मुझ पर भी ध्यान रखना है क्योंकि मैं आरोपी हूँ। जी बिल्कुल। हाँ जी, पढ़िए। बिल्कुल। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिह लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुतनाम, महावीर विक्रम बजरंगी, सुमति निवार सुमति के संगी, कंचन विरण विराज सुवेदा। बस बस बस। तो क्या देखा आपने, बताइए। जी, आप अपनी जगह से हिले नहीं। ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। योर ऑनर, जिस जगह पर मैं खड़ा था वहां से बिल्कुल हिला नहीं, तो संभव है कि कोई तीसरा व्यक्ति घुसा था जिसे इन्होंने देखा नहीं।
ऑब्जेक्शन योर ऑनर। पाठक साहब गवाह को घुमाकर केस को भटकाकर अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि हकीकत जो है मैं बता चुका हूं, सबूत पेश कर चुका हूं, मैं गवाह पेश कर चुका हूं, यहां तक कि ये भी साबित कर चुका हूं कि वरुण जवेरी को मारने के लिए पाठक साहब के पास कारण था। कारण पता होता आपको अगर आप होमवर्क करते, लेकिन होमवर्क करते कैसे? आपके पास तो टेक्स्ट बुक था ही नहीं सर। योर ऑनर, एक लाल पुस्तक है जिसके कारण एक रिया नामक लड़की की जान गई थी। रिया ने मरते समय मुझे यह कथन दिया था कि उस पर जो जानलेवा हमला हुआ था वो उस लाल पुस्तक के कारण ही हुआ था। और केवल रिया नहीं योर ऑनर, इस लाल पुस्तक के कारण कई और लोगों की जान भी गई है। मुझे पूरा संदेह है योर ऑनर के वरुण की मृत्यु के पीछे ये लाल पुस्तक ही है। योर ऑनर, अपनी बात प्रमाणित करने के लिए मैं रिया की सहेली। एक मिनट पाठक साहब, जरा होल्ड योर हॉर्सेस। योर ऑनर, ये अचानक इस केस में लाल किताब कहाँ से आ गई? प्रोसिक्यूशन को तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं है। पता होना चाहिए। कारण है वरुण की मृत्यु। हाँ तो अगर मुझे तो पता होना चाहिए, मैं प्रोसिक्यूशन आई एम जयसवाल, प्रोसिक्यूशन लगाइए। हाँ तो पता लगाने के लिए मुझे टाइम तो चाहिए कि नहीं? योर ऑनर, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि लाल किताब अगर कोई तथ्य है उसमें तो उसके बारे में ज्यादा जानकारी हासिल करने के लिए मुझे थोड़ा समय दिया जाए। यह अदालत 2 दिन के लिए मुलतवी की जाती है। द कोर्ट इज एडजर्न। थैंक यू। केडी बॉस, आपने पहचाना अपुन को? अरे केडी बॉस, अपुन समन बॉस। अरे आपको बाजू वाले लॉकर में मिला था ना फर्स्ट टाइम। आपने अपुन को बोला था ना कि आईने के सामने ऐसा खड़ा रहने का और पूछने का। तो पता है मालूम आईना अपुन को क्या बोला? आईना अपुन को बोला कि अपन 1 नंबर का बंडल बा, एकदम घटिया, एकदम मवाली छोकरा। अपन में दीन ईमान नामक कोई चीज ही नहीं। अपन ने बहुत पाप किए था। तो अपन ने पूछा क्या पाप धोने का कैसे? तो उसने कहा जाके किसी अच्छे और शरीफ आदमी की मदद कर। बस माँ कीजिए, अपन ने अक्खा लाइफ में आप जैसा शरीफ और अच्छा और सच्चा इंसान देखा ही नहीं। अपन आपकी मदद करने वास्ते आया इधर। अच्छा तो तुम मेरी सहायता करना चाहते हो? हाँ बॉस। बॉस अपन के पास ऐसा सॉलिड खबर है ना कि पूरा केस पलटी होएगा और आपकी गोद में। हाँ और सुन, तेरी ब्लफ मस्ती यहाँ नहीं चली। चल जाए यहाँ से। अरे सब अपन को लाल किताब के बारे में मालूम है। अपन को कुछ बताने का है आपको लाल पुस्तक के बारे में। बॉस वरुण भाई को ना लाल पुस्तक का राज पता चल गया था, इसलिए उनका मर्डर हुआ। तुम्हें लाल पुस्तक के बारे में कैसे पता? अपन को सबका खबर रहता है। हाँ बॉस, ये लाल पुस्तक है ना, जिस लोग के पास जाता है ना वो आदमी ऐसा यूं सॉलिड तरीके से एकदम लखपति, लेकिन 1-2 हफ्ते में उसका विकेट टपक जाता है बॉस। अरे वो रिया थी ना, उसका बाप का मर्डर हुआ। मर्डर, एक्सीडेंट नहीं, वो भी ये लाल पुस्तक के चक्कर में। और लोगों को गलत फहमी के एक्सीडेंट। देखो, तुम्हारी बातें बिना साक्ष्य के ना मैं मानूंगा ना अदालत। ठीक है? क्या साक्ष्य? सबूत लेकर आओ, फिर बात करते हैं। लाएगा बॉस, सबूत लेके आएगा अपन। गुड वाला मॉर्निंग बॉस। ये सीमा पत्रकार महोदया। हूँ नहीं थी, इवनिंग न्यूज की क्राइम रिपोर्टर। क्राइम रिपोर्टर यहाँ क्यों आई है मेरे पास? लाल पुस्तक, बहुत लोगों की मौत हुई है उसके कारण। मुझे उसका राज जानना है, इसीलिए मैं दिखावे के लिए तो संगीत क्लासेस चलाती हूँ, लेकिन अंडरकवर ऑपरेशन करती हूँ। अंडरकवर ऑपरेशन करती हैं तो मेरे सामने अपना राज क्यों खोल रही हैं? आपकी फैन हूँ सर। जब क्राइम रिपोर्टर थी तभी आपके सारे केसेस फॉलो किया करती थी। और सर मुझे पूरा यकीन है कि वरुण का कत्ल आपने नहीं किया है सर, इसीलिए असली हत्यारों को पकड़वाकर उस लाल पुस्तक की तह तक पहुंचना चाहती हूँ मैं। और उनके हत्यारे को दंड दिलवाने में आप मेरी सहायता कर रही हैं, आभार मानता हूँ आपका। सर लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप प्लीज मेरी आइडेंटिटी को गुप्त रखिएगा। क्या है ना, मेरी जान को खतरा हो सकता है। आप चिंता ना करें बस। अपने को ना बहुत गुड वाला फीलिंग आ रहा है, एकदम ऐसा फ्रेश। वो पहली बार कुछ अच्छे काम करने में टाइम वेस्ट नहीं, सॉरी, यूज किया है बॉस। धन्यवाद। जाओ तुम। मैडम
योर ऑनर, पिछली सुनवाई में पाठक साहब लाल किताब को लेके बहुत अस्त व्यस्त हो रहे थे। कुछ रहस्य वगैरह क्या क्या बोल रहे थे और वरुण मर्डर केस में उसको जोड़ना चाहते थे। तो मैंने कुछ समय मांगा तो होमवर्क करने के लिए होमवर्क किया मैंने। पाठक साहब, आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, लाल किताब में कुछ है ही नहीं। मैं यूं ही नहीं कह रहा हूँ योर ऑनर, मेरी बात को साबित करने के लिए मैं इंस्पेक्टर दवे को कटघरे में बुलाना चाहता हूँ। जी, उस किताब में प्रेमचंद जी की कुछ कहानियां थी, इसके अलावा कुछ नहीं। पाठक साहब, क्या दवे ने आपसे ये बात कही थी? जी, कही थी। और फिर भी पुलिस और फोरेंसिक दोनों की बात आपको गवारा नहीं हुई और वो लाल किताब लेकर आपने खुद उस पे कुछ टेस्ट किए, क्यों? योर ऑनर, क्योंकि जैसे मैं पिछली सुनवाई में कह चुका हूँ, मरते समय रिया ने अपने कथन में कहा था कि उसकी मृत्यु उसी लाल पुस्तक के कारण हुई है। आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन एक सवाल का जवाब दीजिए मुझे पाठक साहब कि एक 17 साल की लड़की आपको कुछ बयान देती है, उसको इतना सीरियसली क्यों लेते हैं आप? जायसवाल साहब, जीवन और मृत्यु आयु से नहीं नापी जाती। एक नवजात शिशु की सांसें उतनी ही महत्वपूर्ण होती है जितनी कि आपकी और मेरी। और आप जानते हैं, मरता हुआ व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोलता। अब सच बोल रही थी या झूठ, इस बात का जवाब तो रिया की रूममेट देगी और ऑनर, जो गॉड्स शेल्टर अनाथालय में उसके साथ रहती थी, अर्पिता। रिया और मैं एक ही कमरे में रहते थे। रिया का बर्ताव कैसा था? अजीब, पागल, कभी भी कुछ भी करती थी वो। कभी 2 दिन तक नहाती नहीं थी, तो कभी अचानक रात के 2 बजे उठकर नहाने लग जाती थी और 1 घंटे के बाद ही निकलती थी। कभी एक साथ 10 रोटियां खा लेती थी और कभी खाने को देखकर प्लेट फेंक देती थी। मुझे तो उससे बहुत डर लगता था। योर ऑनर, क्रॉस क्वेश्चन करने की अनुमति चाहता हूँ। अनुमति है। ये बताओ, जब रिया तुम्हारे साथ रहने लगी, ये नहाना खाना ये सब तो मन की बातें हैं, जब चाहा कर लिया, जब भूख लगी खाया, नहीं भूख लगी नहीं खाया। जब से रिया तुम्हारे साथ रहने लगी, कोई ऐसी विशेष विचित्र बात हुई जिससे तुम्हें ऐसा अचंभा हुआ हो? जी, जब मैं डिनर लेकर वापस कमरे में लौटी, तब मैंने देखा कि अभी भी याद है, रिया बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी। ऑब्वियसली, अगर कमरे में चोर घुस आएगा तो किसी को भी डर लगेगा। चोर के कारण नहीं योर ऑनर, वास्तविकता में रिया उस लाल पुस्तक के कारण घबराई हुई थी। वो लाल पुस्तक उस समय उसी के पास था और उसे भय था कि उस लाल पुस्तक को पाने के लिए वो व्यक्ति उस पर हमला ना कर दे। योर ऑनर, मुझे नहीं लगता कि पाठक साहब के पास और कोई सबूत या गवाह है, क्योंकि इनकी ये जो कहानी थी रिया की मौत लाल पुस्तक के साथ वरुण मर्डर केस को जोड़कर अपने आप को बचाने की, फ्लॉप हो गई। कि पाठक साहब ने पिछली सुनवाई में और एक कहानी बनाई थी योर ऑनर, कि एक क्रिमिनल लॉयर होने के नाते अगर वो वरुण का खून करना चाहते तो खुद अपनी लाइसेंस रिवॉल्वर का उपयोग करते और आत्मरक्षा में गोली चलाई, ऐसा कुछ कहते। और वो जो तमंचा था वो किसी और ने तमंचे से गोली चलाई, तमंचा उनकी ओर फेंका और उन्होंने पकड़ा, जिस कारण तमंचे पे उनकी उंगलियों के निशान आ गए। ऐसा ही कुछ कहा था ना आपने, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आपने झूठ कहा है। और ये साबित करने के लिए योर ऑनर मैं अपने अगले गवाह चिल्लर उर्फ चंदन को यहाँ बुलाना चाहता हूँ। अनुमति है। योर ऑनर, चिल्लर उर्फ चंदन गैर कानूनी हथियार का धंधा करता है और पुलिस रेड में कई बार पकड़ा गया है। आप तो जानते होंगे केडी साहब। जवाब दीजिए, आप चिल्लर को जानते हैं या नहीं जानते? फिर कोई बात नहीं, चिल्लर बता देगा। क्यों भाई चिल्लर, आप केडी पाठक को जानते हैं नहीं जानते? नाम तो नहीं पता, लेकिन जानता हूं। 20 जुलाई की रात ये साहब आए थे और इनको एक देसी तमंचा चाहिए था। ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज।
योर ऑनर 20 जुलाई की रात जिस रात वरुण की मौत हुई, उस रात देसी तमंचा खरीदने गए थे पाठक साहब। वहां से देसी तमंचा खरीदा चिल्लर के पास से, वरुण का पीछा करते करते लाइब्रेरी तक गए और उसी देसी तमंचे से वरुण की हत्या कर दी। क्यों पाठक साहब, मैं सही कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ? बताइए 20 जुलाई की रात आप चिल्लर के पास गए थे या नहीं देसी तमंचा खरीदने के लिए? आपसे पूछ रहा हूँ, बताइए आप गए थे या नहीं, हाँ या ना? जी योर ऑनर, मैं गया था। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।